हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आपने भी सुना होगा। राणा सांगा पर उन्होंने सवाल उठाए। करनी सेना के लोग उनके आवास पर जाकर तोड़फोड़ किए, हमला किए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी महापुरुष के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे वो औरंगजेब, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि आप जो उनका कौम उनको अपना बहादुर एक अपना शासक मानता हो, नेता मानता हो या उसको अपना अनुयायी मानता हो, किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब आप इस तरह के बोलेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। तो करणी सेना ने आज उनके जाकर घर पे हमला बोला और वो भी करणी सेना को नहीं करना चाहिए था। पर जो वही कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, किसी भी ऐसे महापुरुष जिसको जो समाज जिसको अपना नेता मानता हो या जो समाज अपना उसको अपना एक रक्षक मानता हो या उसको एक अनुयायी मानता हो, किसी भी को भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के बारे में गलत टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जी। तो औरंगजेब का मामला जो इतना उछाला गया, आपको क्या लगता है 318 साल के बाद औरंगजेब को एकाएक क्यों लेकर आया जा रहा है? वो आइए योगी जी से पूछिए। भाई योगी जी, मोदी जी, जब आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, समाज के अंदर आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीएसटी, सब कुछ पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को ध्वस्त करते जा रहे, तो आपको अपनी जब चीज़ों को छिपाने के लिए कुंभ में फेल हो गए, आज जाकर 5 लाख रुपए का पैसा पुलिस चेक नहीं दे रही है, कैश पैसा जाकर दे रही है झारखंड में। फेल हो गए, बंगाल में पैसा दे रही है, चोरी छिपे पुलिस कभी पैसा दिया आज तक? मैं भी 5 बारे में ले रहा हूँ, राजस्व का व्यक्ति देता है पैसा और बाई चेक जाती है। ये सारी चीज़ों को दबाने के लिए कभी औरंगजेब का ले आएंगे, कभी बाबर को लाएंगे, कभी अकबर को लाएंगे। ये सब इनका खेल है। भारतीय जनता पार्टी से लोग समझ चुके हैं कि और हिंदू और मुसलमान और केवल ये धर्म की बंटवारे की बात और लोगों को फुसलाने की बात, बहकाने की बात और जनता की भावनाओं को भड़काने का काम ये कर रहे हैं। अब बीजेपी सौगातें मोदी लेकर आई है। ईद पर कह रहे हैं 32 लाख मुसलमानों को बीजेपी जोड़ने जा रही है अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से, और 600 रुपये का किट दे रही है बीजेपी ईद के अवसर पर। उसमें पुरुष हैं, उनको कुर्ता पैजामा, उनको खजूर, उनको सेवई, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं किट में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी इसके पहले भी बहुत लोगों को दिवा सपने दिखा चुके हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां, 15 लाख अकाउंट में, और अभी हर होली दिवाली पर गैस सिलेंडर। अब किसी से कोई भी गैस सिलेंडर किसी के घर में गया है, पूछ लीजिए। अभी होली बीती है ना, किसी हिंदू के घर में गैस सिलेंडर गया? तो ये सब केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और लोगों को फुसलाने के लिए। ये लोग झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है इस देश की राजनीति में। ये झूठे मक्कार और फ्रॉड लोग हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही, बीजेपी तो मुसलमानों को गले लगा रही है ना। अरे ये उनको केवल और केवल ठगने के लिए आए हैं, ठग रहे हैं। ये ठगवा बिगवा बैठे हैं ऊपर, वही दोनों काम कर रहे हैं। योगी जी ने इंटरव्यू दिया है, ये कहा है कि मुसलमान अगर सबसे अधिक सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में है। अब तो ये योगी जी का दिल जानता होगा या योगी जी का अंतरात्मा जानती होगी कितने सुरक्षित हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हों। अभी आप देख लीजिए, अयोध्या नगरी जहाँ भगवान राम का जन्म स्थान है, वहाँ उसकी पीढ़ी जो दीपक जलाने वाली जात प्रजापति, विनोद प्रजापति, उसकी पत्नी को बिना नंबर के टेम्पो वाला पूरे लखनऊ घुमाता है, रेप करता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इनकाउंटर हो गया ना। अरे इनकाउंटर हो गया तो उसकी बेटी कहाँ से आएगी या उसकी वाइफ कहाँ से आएगी? उन अनाथ बच्चे की माँ कहाँ से लाएंगे? उसका कोई इनकाउंटर है? उसको लाने की कोई व्यवस्था योगी जी और योगी जी के चेलों के पास है? फर्जी इनकाउंटर कर देना, किसी को मार देना, ये तो बड़ा आसान है। पर जो माँ बीत चली गई, अपने अनाथ बच्चे हो गए, उसके घर गया था, छोटे बच्चे हैं, उसका जो पति रो रहा था, उसी ने दिया बना के दिया था। कुंभार हैं जात के, जिसपे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दिया जला रहे हैं ये वहाँ पर दिवाली पे। वो दिया बनाने वाली जात कि बच्चे की माँ की इस्मत लूट गई, उसको मार डाला। पे इनकाउंटर क्या करोगे? कितने का तो इनकाउंटर किया आपने, कितने फर्जी इनकाउंटर किए, उसका असर क्या हो रहा है? कोई दिख रहा है? क्यों? क्योंकि डर भय नहीं है। यही पुलिस आपकी ये फर्जी काम कर रही है, फर्जी इनकाउंटर कर रही है और लोगों को घर पे जाके पैसे पहुंचा रही है। पुलिस का जो एक इकबाल था, जो एक दबाव था, वो खत्म हो चुका, सरकार खत्म हो चुकी है। इनको इस्तीफा दे के मठ जाना चाहिए।
संभल के सीईओ ने फिर एक बयान दिया है। डीएम ने कहा कि किसी भी अधिकारी को बिना आदेश के कोई बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर संभल के सीईओ ने बयान दिया है कि आपको अगर सेवई खिलाना है तो पहले गुजिया खाना पड़ेगा। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ ये डीएम के कहने से थोड़ी रुकेगा सीईओ, उसको तो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। सीईओ जितने दिन चाहेगा उतने दिन डीएम साहब वहाँ रहेंगे। सीईओ अगर जिस दिन टेढ़ा हो गया वहाँ पे अनुज चौधरी, उस दिन डीएम साहब का पत्ता कट जाएगा। अब सीईओ डीएम का ट्रांसफर करा सकते हैं। बता तो रहा हूँ, तभी तो भाई डीएम ने कहा ना कि कोई मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो क्यों बोला अनुज चौधरी एससीओ ने, इसके आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उसको आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से उसकी बड़ाई की है, इससे साबित होता है कि वो जितने जब तक चाहेगा डीएम साहब रहेंगे ना, डीएम साहब चले जाएंगे, लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच कर दिए जाएंगे। स्पीकर ने एक बार फिर से आपके सबसे बड़े नेता को ये नसीहत दी है कि मर्यादित आचरण करें। राहुल गांधी सदन से निकल गए और कहें कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी जी को वाकई नसीहत की ज़रूरत है क्या? नहीं, नसीहत तो लोकसभा अध्यक्ष की ज़रूरत है। लोकसभा अध्यक्ष को आप देख लीजिए, जब सत्ता पक्ष की तरफ रहते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं और उनका हालचाल लेते रहें। जब विपक्ष की तरफ, जब राहुल जी की तरफ उनका चेहरा आता है तो तनाव में हो जाते हैं, और जब मोदी जी को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, फील गुड महसूस करते हैं अंदर से कि फील गुड में हैं। राहुल जी को देखते हैं तो बेचारे हताश हो जाते हैं। यही एक आदमी है जो दहाड़ रहा है, जो मोदी की आंख में आंख डाल के पूछता है सवाल, मोदी की आंख में आंख डाल के बात करता है। राहुल गांधी मजबूत नेता है और निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष को नसीहत देनी चाहिए कि आपके लिए लोकसभा समान है, न पक्ष न विपक्ष, आप पूरे लोकसभा के गार्जियन हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक तरीके से वो ये बाकी लोगों को भी बता रहे हैं कि बीजेपी में इतनी डेमोक्रेसी है कि कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। आप देख लीजिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि योगी जी आज बैठे हैं मठ के नाते, मठ के वहाँ पे मठाधीश थे और वो आज उनको इन लोगों ने बैठा दिया। आज एक साधारण कार्यकर्ता को योगी जी इस्तीफा दें, बैठावें? हम तो कहेंगे ना, योगी जी इस्तीफा दें, केशव मौर्य जी को बैठा दें। मैं केशव मौर्य के लिए कहता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हैं केशव मौर्य, तो योगी जी को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। कांग्रेस क्यों केशव जी के साथ, मतलब? नहीं, केशव जी के साथ नहीं, कार्यकर्ता की बात आप कर रहे हो। आपको पद से मोह नहीं है तो अभी इसी वक्त योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए और केशव मौर्य को बना देना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, केशव मौर्य का जिक्र आपने किया। कल 8 साल पूरा होने पर सरकार के उपलब्धियों के बारे में वो बताने आए थे और उन्होंने आप लोगों को चुनौती दी है कि सपा बसपा कांग्रेस एक साथ भी आ जाए तब भी बीजेपी 300 पार करने जा रही है 2027 में। समय का इंतजार करिए। मोदी जी ने बनारस में पसीने फेंक दिए कि नहीं? पसीना छुड़ा दिया काशी की जनता ने, महादेव के भक्तों ने। इस बार 27 में यही इसी बनारस में इनको जमीन दोज कर देंगे, जमीन दोज। पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी सहित प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस में उनको जलवा दिखाएगी। इस बार बनारस की जनता महादेव के जो भक्त हैं, इस बार इनको बनारस में जलवा दिखा देंगे। बनारस जिले की 8 सीटों में से कितनी सीटें? अब ये बताएगा समय। काशी में महादेव का अपमान किया इन्होंने, बाबा का अपमान किया, रंगभरी एकादशी पे बाबा विश्वनाथ का अपमान किया, कपड़े से लपेट के ले गए मूर्ति को। काशी की जनता भूलेगी नहीं। 27 में ही जमीन दोज कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सहित। चलिए, तो अजय राय जी का कहना है कि संभल के डीएम तभी तक डीएम रहेंगे जब तक संभल का सीईओ चाहेगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।